पाकिस्तान जीत गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड 152 रन से हार गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। हम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्तान में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड को 152 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। आपको बताएं कि इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड ने चौथे रोज के खेल के आगाज को 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन से किया था, लेकिन साजिद खान ने एक स्कोर के इजाफे पर ही ऑली पॉप को पवेलियन की राह दिखाई और 18 के इंफरादी स्कोर पर नुमान अली ने कमाल दिखाया और जो रोड को LBW कर दिया। नुमान अली ने 78 के मजूए पर हैरी बेरूक को भी LBW आउट कर दिया था, जबकि नुमान अली ने चौथा शिकार इंग्लिश विकेट कीपर आपको बताएं कि बैटर जिमी स्मिथ को बनाया, जो कि 6 रन बनाकर कप्तान शान मसूद के हाथों कैच आउट हुए थे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स नोमान अली के 5वें शिकार बने, जो 37 रन बनाकर स्टैंप आउट हुए। ब्रैंडन केविस और जैक लीच को भी नोमान अली ने ही आउट किया। आपको बताएं कि नोमान अली ने तबाहकुन बॉलिंग की और 11 विकेटें हासिल कर ली। नाजरीन, इस मैच में आपको बताएं कि जो शायकीन क्रिकेट थे, उनके दिल जो टूटे जले जा रहे थे साहब का कारकर्दगियां देख के, वो एकदम से खिल उठे हैं। समझे कि हमारे क्रिकेटर जो मायूसी के गर्दाब में फंसते ले जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस मैच ने उनके चेहरों पे एक बार फिर रौनक बहाल कर दी है। स्पोर्ट्स के सीनियर तजियाकार शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आज के तो जज्बात ही कुछ और हैं, क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो ये कि भाई वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि अल्लाह ताला ने एक कामयाबी हमें दी है, और मैं ये समझता हूँ ये कामयाबी जो है फ्यूचर के अंदर हमारे हौसलों को बढ़ाएगी और हमें जो हमारी गलतियां हैं उन पे काम करने की भी जो एक तहरीक है वो पैदा करेगी। और मैं समझता हूँ ये पूरी कौम को ही मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, कौमी टीम को भी मुबारक हो। और मुबारक। आज इंग्लैंड की मजबूत टीम को पाकिस्तान ने हराकर ये साबित किया है कि हम ऐसा तर्कने वाला नहीं है, लेकिन हमारी जो जिसको कहना चाहिए प्लानिंग वो कमजोर होती है। इस मर्तबा आपने देखा कि विकेट जो थी वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बनवाई गई, यानी कि हमारे पास जो एक बेहतरीन एहतियार है स्पिनर्स का, उनके लिए विकेट बनी। और फिर हमारे तीनों स्पिनर्स ने बिलखुसूस नोमान और साजिद ने पूरे मैच को अपनी मुट्ठी के अंदर जो था वो ले लिया। और आपने देखा कि नुमान ने एक मैच में 11 खिलाड़ी आउट करके ये साबित किया कि उनको बाहर बिठाना जो था वो एक बड़ी संगीन गलती थी। और फिर उन्होंने मनवा लिया अपने आप को। जी बिल्कुल मनवा लिया उन्होंने, और उन्होंने कमेटी है ये गुज़िश्ता जो करता धरता थे उनको ये बताया कि आपकी गलत हिकमत अमली से पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है। अब इस मौके के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर हमें अपने खिलाड़ियों को दाद देना पड़ेगी। और लेकिन यह है कि अभी एकदम हमें हवा नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि जितनी शिकस्तें और जितनी तजलील हमारी गुज़िश्ता मैचों में हुई है उसको अगर हम सामने रखें तो खाली ये एक शिकस्त जो है वो उसका मदावा नहीं है, ना उन जख्मों पे मरहम रख सकती है। लेकिन यह है कि एक उम्मीद पैदा हुई है, एक होप हुई है कि अगर प्लानिंग अच्छी हो और टीम जो है मेरिट पे बने और जो विकेटें जो है ये चूंकि हमारी अपनी ये सीरीज है, अपने होम में हो रही है, अपने घर में हो रही है, तो इसमें हमें इस्तेहकाक है कि हम अपने मुताबिक उन विकेटों को बनवाएं। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने अपने जो मेन वेपन्स है उसको सामने रखते हुए विकेट बनवाई, और उन दोनों बॉलर्स ने पूरे मैच को जो है वो बदल कर रख दिया उसका नतीजा, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड की मजबूत टीम को जो है एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। अच्छा राना साहब, शान मसूद ने भी तो जब से कप्तान बने हैं मेरे ख्याल पहली कामयाबी हासिल की है उनकी क़यादत में टीम ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, शान मसूद की भी ये पहली कामयाबी है, और जाहिर है जीते हैं तो मुबारकबाद के भी वो हकदार हैं। लेकिन असल में जीत जो होती है वो पूरी टीम एफर्ट से होती है। हमारे बल्लेबाजों ने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया इस विकेट के ऊपर, जो कि स्पिनर्स के लिए इंतहाई मुफीद थी और इंतहाई साजगार थी। और बिलखुसूस मैं अपने जो डेब्यूटान है उनका बिल्कुल जिक्र करूंगा, और कामरान गुलाम ने इस विकेट के ऊपर जिस तरह खेला, सलमान आगा ने अपनी कामरान ने सेंचुरी कर दी, बाबर आजम की जगह उनको लाया गया था। जी बिल्कुल, और सलमान आगा ने भी बिल्कुल साबित किया कि वो
मुस्तकबिल का एक बड़ा खिलाड़ी है और उन्होंने जिस तरह आखिर में आकर एक अच्छी इनिंग खेली, 50 रन की 63 बनाए उन्होंने और टीम के स्कोर को खासे आगे लेकर गए। सो ये है कि ये सारी मतलब पूरी टीम की एफर्ट थी और उसमें यकीनी तौर के ऊपर फिर सारी टीम ही जो है वो मुबारकबाद। लेकिन राणा साहब एक बात कहनी पड़ेगी, जिन लोगों को रिप्लेस किया गया है मतलब उन्होंने अपने आप को मनवाया, साबित किया कि हमें अब तक ना खिला के गलती की गई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जट साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनके साथ ज्यादती थी और अब जब उनको मौका मिला, उनको चांस मिला तो उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर जो था वो मुजाहिरा किया और हमारे नौजवान खिलाड़ी जो हैं बिलखुसूस ये तीनों चारों, ये सऊद शकील हो गए, कामरान गुलाम हो गए, आगा हो गया, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मुस्तकबिल के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज जो है वो देंगे। और चूंकि वो हमारा मिजाज नहीं है ना, अब बदल गया है, टेस्ट मैच वाला नहीं है, T20 खेल खेल के खिलाड़ियों के जो फिटनेस का मेयार है वो भी वो नहीं है। लिहाजा ये है कि ये जीत जो है अब हमें बहुत सारी तरगीबात जो है वो देगी और मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड को चाहिए कि वो अपने खिलाड़ियों को मजबूर करे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और 3 रोजा 4 रोजा मैचेस में लाजमी तौर पर शिरकत करें ताकि उन्हें टेस्ट मैच खेलने की भी जो है वो आदत हो। राणा साहब 3.5 साल के बाद हम होम ग्राउंड पर जीते हैं। भाई बात ये कि बड़ा सब्र आजमा ये वो था पीरियड जो गुजरा। हाँ बिल्कुल, एक लंबा इंतजार था जीत के लिए और अल्लाह ताला ने आज ये खुशी जो है ये कौम को दी है। लेकिन अब इस एक जीत के बाद हमें बिल्कुल मतलब अपने हाथ पैर जो है वो ढीले नहीं छोड़ने, बल्कि कोशिश करनी है कि अगले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर ये सीरीज अपने नाम की जाए और वो जो हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर बिल्कुल नीचे आ गए हैं, सबसे आखिर में हमारा कुछ थोड़ा सा जो है वो एतमाद बहाल हो और हमारी रैंकिंग जो है वो भी बेहतर हो। लिहाजा ये है कि अब इस जीत के बाद हमें भंगड़े डालने से ज्यादा सोचना है कि तीसरा जो टेस्ट मैच है जो अब पिंडी में होगा, वहां की विकेट जो है वो कैसी बनाई जाएगी, क्या वहां पर भी बॉलर का कब्रिस्तान बनाया जाएगा और बल्लेबाजों को मौका दिया जाएगा, और अगर ऐसा किया गया तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा जो हमारा बेस्ट वेपन है, जो हमारा मौसर हथियार है, उन लोगों को सामने रखते हुए अगर वो विकेट बनवाई गई तो ये बिल्कुल मतलब इसमें कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये सीरीज जीत जाएगा और खासे अरसे के बाद जो है वो हमें कोई क्रिकेट के हवाले से एक अच्छी खबर जो है वो मिलेगी। अच्छा राणा साहब, एक बात तो है, जैसे कि आपने भी शुरू में फरमाया कि बात पिच से ज़्यादा प्लानिंग की है। प्लानिंग अगर बेहतरीन होती है तो फिर यकीनी तौर पर वो मकसद ये कामयाबी हासिल होती है। तो क्यों हमारे जो प्लानर हैं वो क्या करते रहे आज तक, वो क्यों उनको ये अपने खिलाड़ी इतने ज़बरदस्त किस्म के हथियार आपकी जेब में पड़े हुए हैं, आपके पास हैं, ठीक है, आपके तरकश में मौजूद हैं, तो आप उनको इस्तेमाल ही नहीं करते रहे? बात ये कि हमने ना इससे पहले जो था सिर्फ और सिर्फ दोस्तियों की बुनियाद के ऊपर, ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीमें बनाई हैं और कुछ खिलाड़ियों ने चूंकि पूरे बोर्ड को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ था तो उनकी वजह से भी वो ही कुछ होता था जो वो चाहते थे। सो ये है कि यहाँ तो एक आजाद जो है वो होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी और वो अब लड़कों की पूरी सलाहियत को देखकर जांच कर जो है वो टीम जो है वो बनाए। अब आप देखें कि कुछ लड़कों का इखराज हुआ है, बाबर आजम नहीं थे इसके अंदर, शाहीन नहीं थे इसके अंदर, नसीम नहीं थे, ये सब बड़े नाम है हमारी क्रिकेट के, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में भी हमने जीत लिया ना मैच। जी जी तो हमारे अच्छा जीता और बहुत अच्छा जीता। सर अगर खुल के कहूं तो बहुत अच्छा जीता है। जी बिल्कुल बहुत अच्छा जीता और बड़े मार्जिन से जीता है उन्होंने और एक बड़ी टीम को हराया है, जबकि अब उनके होते हुए हम मुसलसल हार रहे थे। तो भाई जिन लड़कों ने डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनका बेचारों का क्या कसूर है। अभी एक लड़का आपका बैठा हुआ है मुंतजिर है जिसको चांस ही नहीं मिल रहा, हुरैरा, उसने बहुत अच्छी रन की है, ठीक है ना, लेकिन ये कि उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को खिलाए जा रहे हैं, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक एक तजर्बाकार है, उसके मुकाबले में ज्यादा तजर्बा है, लेकिन आप ये देखें कि 4 नंबर के बल्लेबाज को जो पूरी दुनिया का नामवर बल्लेबाज था बाबर आजम, उसको निकाल कर जब कामरान गुलाम को डाला है तो उसने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया ना।
उसने डेब्यू में ही 100 कर दिया और वो पाकिस्तान का 13वां खिलाड़ी हो गया कि जिसने डेब्यू में जो है वो 100 किया हो। सो ये है कि हुरैरा को भी चांस मिलना चाहिए और उसको बददिल होने से बचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अब आपको लगता है कि कुछ और रिप्लेस की ज़रूरत है? अब जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो हमारे बाहर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अब इनको इन किया जाएगा या करने के चांसेस हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? देखें, बात यह है कि हमारे जो खिलाड़ी टीम में शामिल हैं नौजवान, और उनमें फास्ट बॉलर भी शामिल हैं। उनमें अमीर हमजा जो है वो बड़ा, जिसको कहना चाहिए, सलाहियतों का मालिक बॉलर है, नौजवान है। मोहम्मद अली है। तो ये सारे वो हैं लड़के के जो सिर्फ और सिर्फ शाहीन आफरीदी के बाहर होने का इंतजार करते रहे या उनके अनफिट होने का। भाई उनको भी मौका मिलना चाहिए था ना। बिल्कुल सही जब बात है। उनको बहुत मौका शुक्रिया राणा मिलेगा साहब, आपसे मजीद बात करते हैं लेकिन हेडलाइंस का बिल्कुल टाइम हो गया, आखिरी आज पर पहुंच गया। मुझे प्रोड्यूसर साहब पीछे से कह रहे हैं मुसलसल कि हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपका।